बिल्कुल हैरान हुआ मैं, थोड़ा शॉक्ड हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन चलती सीरीज़ में आ गया। लगातार नहीं खिलाया जाता है, आप एक आध मैच ही खेलते हो, तो फिर कहीं ना कहीं प्लेयर के दिमाग में आता है कि मैंने और क्या प्रूव करना है जिसके कारण मुझे लगातार बाहर भी खिलाया जाए। सोशल मीडिया पर बहुत बात होती थी कि आप दोनों के रिश्ते जो हैं खटास हैं, ये है वो है। ट्विटर पे उसको घुमा चढ़ा के कि मुझे चिढ़ है या ये चिढ़ है, वो लोगों का नज़रिया है देखने का। आप बल्लेबाज की बात करें या गेंदबाज की, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल माई कलीग्स, दे आर ऑल माई ब्रदर्स। कोई बड़े हैं कोई छोटे। भारत जिस पिचेस पे क्रिकेट खेलता है, वो पिचेस जो हैं वो क्रिकेट के लिए वो सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। आपके पास बल्लेबाजी देखिए तो सही, कौन है ज़बरदस्त बल्लेबाजी है आपके पास, तो फिर आपको ऐसी विकेट बनाने की क्यों ज़रूरत है जहाँ दूसरी टीम को आप गेम में ला रहे हो। फिरकी के फनकार की जब भी बात होती है तो हरभजन सिंह का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। और इस वक्त भज्जूपा हमारे साथ हैं और बात करेंगे अश्विन के रिटायरमेंट पर, भारतीय टीम के प्रदर्शन पर जो बीजीटी में चल रहा है, और भी कुछ मुद्दों पर बात होंगे। भज्जूपा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आज रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आपको लगता है कि ये अचानक रिटायरमेंट का ऐलान, टेस्ट मैच चल रहा था, तीसरा ही मुकाबला हुआ, 2 मैच और खेले जाने हैं, आप थोड़े हैरान हुए? बिल्कुल हैरान हुआ मैं, थोड़ा शॉक्ड हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन चलती सीरीज़ में आ गया। बट वी नीड टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। बहुत थिंकिंग क्रिकेटर है, बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी अचीवमेंट को सैल्यूट है। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज रहे हैं भारत के लिए, बहुत मैचेस सीरीज़ जिताए हैं। सो वेल डन ऑन अ ग्रेट करियर अश्विन, एंड आई होप अगला आने वाला जो समय है वो क्रिकेट की फील्ड से भी बेहतर हो, ये मेरी दुआ है आपके लिए। और ये डिसीजन जो है वो चौंकाने वाला तो ज़रूर था। ये मैं कहूँगा कि शायद हम उनको देख रहे थे कि मेलबर्न या सिडनी में वो खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स जो है वो गेम में रहते हैं। भाजी, आपने भी जब रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो हम सब हैरान ज़रूर हुए थे, लेकिन एक प्लेयर के तौर पर देखिए, मेरे लिए रिटायरमेंट का वो जो वक्त था, क्योंकि मैं टीम से थोड़ा सा बाहर था, तो मेरे लिए तो मुश्किल था। किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगता है अभी भी कम बैक कर सकते हो, पर समहाउ जब आप टीम में हो तो ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल है, ये तो सिर्फ आर अश्विन जान सकते हैं, या फिर वो खिलाड़ी जिन्होंने टीम में रहते हुए रिटायरमेंट लिए। बट इफ़ यू लास्ट मी, यू नो, ये शायद एक और जो मैं यहाँ वहाँ से बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है कि देखिए अभी भारत में क्रिकेट जो है वो बहुत देर बाद है। 2025 में अक्टूबर में जाके वो मैचेस हैं, और उससे पहले इंग्लैंड में 5 मैच हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इतना आपका अच्छा रिकॉर्ड हो, इतने विकेट आपके पीछे लगे हों, बाहर के टूर पे जब आपको पहली 11 नहीं मिलती है, वो इस टूर पे नहीं और भी कई टूर्स पे जब आपको लगातार नहीं खिलाया जाता है, आप एक आध मैच ही खेलते हो, तो फिर कहीं ना कहीं प्लेयर के दिमाग में आता है कि मैंने और क्या प्रूव करना है जिसके कारण मुझे लगातार बाहर भी खिलाया जाए। और देखिए, शायद वो ऐसा कुछ मामला जो यहाँ वहाँ से मैं सुन रहा हूँ कि हो सकता है कि उनके जहन में हो कि अब वाशिंगटन सुंदर को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी आगे चलते हुए। 5 मैच इंग्लैंड में हैं, वहाँ 2 स्पिनर ही शायद जाएंगे, और वो 2 स्पिनर कौन होंगे? जडेजा अश्विन होंगे, या जडेजा और वाशिंगटन सुंदर होंगे? तो शायद बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लेयर के दिमाग में, वी डोंट नो। बट यू नो, ऑल आई कैन से कि ये जो डिसीजन है इतना आसान रहा नहीं होगा। बिल्कुल आसान डिसीजन एक खिलाड़ी के लिए नहीं होता भज्जूपा, लेकिन आपने भी अश्विन के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, सेम एरा के आप लोग स्पिनर्स हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन मैदान में तो आप लोगों की कंबॉइड्री हमने देखी है, लेकिन ऑफ फील्ड हमेशा ये सोशल मीडिया पर बहुत बात होती थी कि आप दोनों के रिश्ते जो हैं खटास हैं, ये हैं वो है। नहीं, कभी भी नहीं। देखो, मैं सोशल मीडिया उतना ही पढ़ता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर मेरे और बीच में अश्विन के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा या मतभेद होता, तो मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो अप टू हिम एंड से कि भाई बातचीत क्या है। और ये ऐसा कभी था ही नहीं और ना ही होगा, क्योंकि जो उसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा, जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिलेगा। एंड ही इज़ बीन ए फिनोमिनल बॉलर फॉर इंडिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिज अचीवमेंट। लोग अब ट्विटर पे उसको घुमा चढ़ा के कि मुझे चिढ़ है या ये चिढ़ है, वो लोगों का नज़रिया है देखने का। क्योंकि मैं थोड़ा वोकल हूँ इस चीज़ के लिए कि भारत
जिस पिचेस पे क्रिकेट खेलता है वो पिचेस जो हैं वो क्रिकेट के लिए वो सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स हैं जहाँ 2-2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। और वहाँ अभी हमने हाल फिलहाल उसका एक नज़ारा लिया है खुद, जब धूल चाटनी पड़ी हमें न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से। तो मैं वही कहता हूँ कि आपके पास इतनी अच्छी टीम है, आपके पास टॉप क्लास स्पिनर हैं, आर अश्विन है, जडेजा है, आपके पास टॉप क्लास बॉलर है, बुमराह है, शामी है, सिराज है, और कई बॉलर जो है लाइन में लगे हैं, नवदीप सैनी है, बड़े ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, उमेश थे। और आपके पास बल्लेबाजी देखिए तो सही कौन है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी है आपके पास। तो फिर आपको ऐसी विकेट बनाने की क्यों ज़रूरत है जहाँ दूसरी टीम को आप गेम में ला रहे हो। तो वो उस कारण में जब मैं वोकल होता हूँ तो ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हल्ला मचता है और वो थोड़ी देर ऐसे चलता है फिर बैठ जाता है। बट वो बोलने के कारण लोगों को लगता है कि मुझे किसी एक इंडिविजुअल से प्रॉब्लम, मुझे किसी इंडिविजुअल से प्रॉब्लम नहीं है। सबकी रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो देश के लिए खेलता है आसान नहीं होता इतना लंबे समय तक कैरियर बनाना और उसके बाद ये सारी अचीवमेंट करना। किसी भी आप बल्लेबाज की बात करें या गेंदबाज की, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल माई कलीग्स, दे आर ऑल माई ब्रदर्स। कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। भाजी एक एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था कि रिटायरमेंट के बाद एक खिलाड़ी का जीवन जब वो क्रिकेट खेलता है तो बहुत बिजी लाइफ होता है। आप लगातार टूर्स में जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, सुबह जिम जाना होता है, अपनी बॉडी को फिट रखना होता है, और जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कैसा फ़र्क पड़ता है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन मैंने उनको हमेशा देखा कि वो सुबह उठते थे, ऑफिस जाते थे, दोपहर में आते थे, खाना खाते थे, रेस्ट करते थे, वापस ऑफिस जाते थे, फिर आते थे। बट एक क्रिकेटर का लाइफ भी देखा जाए तो वैसा ही कुछ एक डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ रहता है। तो कितना अलग हो जाता है लाइफ रिटायरमेंट के बाद? आपके लाइफ में कितना अलग हुआ रिटायरमेंट के बाद, या किसी भी क्रिकेटर में कितना? यार जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना क्रिकेट छोड़ने के बाद वो है फिटनेस मेंटेन करना। क्योंकि हम जब खेल रहे हैं रेगुलर तो वी आर ऑन द मूव, है ना। एक जगह से दूसरी जगह ग्राउंड जाते हैं, भागते दौड़ते हैं, जिम होता है, डिफरेंट सेशंस होते हैं, टीम के सेशंस होते हैं। सो आप अपनी फ़िटनेस को पहली तवज्जो देते हो। बिल्कुल। बट जब रिटायर हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप निजी कामों में इतने बिजी हो जाते, फिटनेस वाली जो तवज्जो पहले देते थे ना वो लास्ट में आ जाती है। उसके लिए टाइम निकालना है, यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लेज़ीपन आ जाता है। बट यही सबसे बड़ा मुझे तो चैलेंज लगा है। और उसके अलावा देखिए लाइफ जो है, सिर्फ जब आप क्रिकेट खेल रहे हो वो आप तब बिज़ी हो खेलने में, और जब नहीं हो तभी भी आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो उसकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो बंदा थोड़ा सा उधर और फोकस करने लग जाता है। तो फिटनेस इज़ समथिंग जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और जो रिटायर्ड प्लेयर है वो फोकस कर सकते हैं, मेरे जैसे जो करते नहीं हैं। बल्कि लेकिन पाजी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि फिटनेस पर भज्जू पा जो है ना वो ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, कोशिश करता हूँ। आई विश आई कुड डू मोर ट्रेनिंग, आई विश आई कुड स्टे मोर फिट। ये दिखाने वाली फिटनेस है क्योंकि अब हम टीवी के सामने रहते हैं और सूट वूट पहन के रहते हैं, क्योंकि जब आप खिलाड़ी हो तो फिर वो लुक के ऊपर नहीं बंधा जाता। अब ज़रा वो सूट वूट पहन के खड़े होना पड़ता है, प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा शरीर जो है वो बेहतर शेप में रहे तो ही वो कपड़े जचते हैं, नहीं तो जचते भी नहीं है। तो इट इज़ अ चैलेंज टू बी ऑनेस्ट। आई विश आई कुड डू मोर।